हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं टॉप इम्प्रूवमेंट का। जो कल पेपर में, कल मॉर्निंग के पेपर है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो आइए देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर पेपर में फंसा नहीं, जैसे कि याद था क्राफ्ट फिजियोलॉजी 20-25 क्वेश्चन थे, लेकिन हाँ पूछने का तरीका अलग था। तो कहने का मतलब ये है कि पेपर देख रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन रटना, जहाँ पर रटेंगे वहाँ पर क्वेश्चन कहाँ फंसेंगे। बातें ये हैं कि आप क्वेश्चन को समझिए क्या पूछा जा रहा है, किससे संबंधित है, ठीक है, तब ही सॉल्व कर पाएंगे। और एक दिन की पढ़ाई में सोच रहे हैं कि हम 75 में 50 क्वेश्चन सही कर लें, कि नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से अनुवांशिकी शुद्धता प्रबंधन की सबसे अच्छी विधि है। तो वो है आपका प्योर लाइन सिलेक्शन होता है, शुद्ध वंशक्रम सिलेक्शन सबसे बेटर तरीका होता है जेनेटिक प्योरिटी के लिए। क्लियर। नेक्स्ट है, क्या कह रहा है कि शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत दिया गया किसके द्वारा, जोहानसन नामक वैज्ञानिक थे जिसके द्वारा दिया गया था। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी फसल के संकर बीज उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी नपुंसकता की सामान्य विधि नहीं है। नपुंसकता की बात कह रहा है, वो कह रहा है कि सामान्य विधि नहीं है। तो आपका जो परागकोशों के प्राकृतिक विच्छेदन को प्रोत्साहित करना, एक मिनट, नोटिफिकेशन आ रहा है तो इसको थोड़ा सा बंद कर दूं मैं। हाँ, अब देखते हैं। हाँ, क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि रबी फसल के संकर बीज उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी नपुंसकता की सामान्य विधि नहीं है। तो उसका जो है ऑप्शन नंबर ए होगा कि परागकोश के प्राकृतिक विच्छेदन को प्रोत्साहित करना, यही इसकी सामान्य विधि नहीं है। और रही बात रासायनिक नपुंसक एजेंटों का अनुप्रयोग करना, बहुत आसान चीज़ है। नरबाज लाइन्स का प्रयोग करना, परागकोशों को चिकित्सा द्वारा, तो ये सब चीज़ें जो है आपके आसान है, यानी सामान्य विधियों के अंतर्गत आती है। लेकिन जो है सामान्य विधि जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है नहीं है। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रबी फसल संकर बीज उत्पादन में साइटोप्लाज्मिक नर बांझपन प्रणाली के उपयोग के लिए जानी जाती है। तो वो है जिसमें कि साइटोप्लाज्मिक को मेल स्टेरिलिटी का प्रयोग करते हैं, वो है आपका सरसों। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी की फसल संकर बीज उत्पादन में आनुवंशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है। तो वो है आपका रासायनिक कीटनाशकों से जो है बीज का उपचार नहीं करना चाहिए। और रही जैसे कि बात पौधों की ऊंचाई और परिपक्वता में एक रूपता, ये भी सही है, ये महत्वपूर्ण है। मेल और फीमेल पेरेंट्स के बीच का अलगाव की दूरी, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और क्या है ऑप्शन देख लेते हैं, मेल और फीमेल पेरेंट्स के बीच फूल आने का समय। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, लेकिन जो आपका रासायनिक कीटनाशकों से बीज का उपचार है ये डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रबी फसलों में साइटोप्लाज्मिक नर बंधा आधारित संकर बीज उत्पादन का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या होता है। तो लाभ यही होता है कि प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक बीज उपज। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रबी फसल संकर बीज उत्पादन विधि में एक ही खेत में मेल और फीमेल पेरेंट को वैकल्पिक पंक्तियों में रोपा जाता है। तो वो है मेल स्टेरिलिटी मेथड होता है। कौन सा होता है, मेल स्टेरिलिटी मेथड होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकर प्रजनन में संकर शक्ति की घटना का प्राथमिक कारण क्या है। तो वो है आपका हेट्रोसिस। क्या है, हेट्रोसिस। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संकर किस्मों को की एक सीमा है उच्च बीज लागत, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, F1 को अन्य प्रकार के संकरों से अलग करता है।
तो कौन सा करता है? तो ये जो है दो आनुवंशिक रूप से भिन्न पैतृक रेखाओं के संकरण से उत्पन्न पहली पीढ़ी है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्रजनन विधि नियंत्रित परागण के उपयोग के बिना वांछित लक्षणों वाली आबादी के बनने के लिए किस्मों को चुनने और क्रॉसिंग करने पर केंद्रित होती है? वो है आपके मास सिलेक्शन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल सुधार तकनीकी में वांछनीय गुण प्रदान करने के लिए एक पौधे की प्रजाति से दूसरे जीन का जानबूझकर स्थानांतरण करना जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है? किसके अंतर्गत किया जाता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत किया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संकरण तकनीकी में इमस्कुलेशन क्यों किया जाता है? तो भैया जो है स्वपरागण को रोकने के लिए किया जाता है, ठीक है, और पर परागण कराया जाता है, ठीक है। तो इसमें लिखा है स्वपरागण को रोकने और नियंत्रित पर परागण की अनुमति देने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या खरीफ फसलों की तुलना में रबी फसल संकर बीज उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ता है? ठीक है, तो वो है आपका किसमें चुनौती का सामना नहीं करना पड़ता है, वो है मेल एथिलिटी की सीमित जो उपलब्धता होती है, ठीक है, उसमें जो है सामना नहीं करना पड़ता है। क्लियर। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, कह रहा है कि खेती की गई फसलों के जंगली रिश्तेदार मूल्यवान आनुवंशिक संसाधनों के रूप में काम करते हैं। इसलिए करते हैं फसल के रिलियंस और अडेप्टेबिलिटी में सुधार के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं यानी निम्नलिखित में से गेहूं के जंगली रिश्तेदार का उदाहरण है? तो टिटिकम जो डाइकोडस है, डाइकोइड्स है, ये जो है इसका जंगली रिश्तेदार है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, चने का जंगली रिश्तेदार सिसिल रेटिकुलम निम्नलिखित में से संबंधित आनुवंशिक लक्षणों के लिए जाना जाता है? वो है सूखा सहनशीलता। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, चावल के जंगली रिश्तेदार ओराइजा रोफी पोगान निम्नलिखित से संबंधित आनुवंशिक लक्षणों के लिए जाना जाता है? इसलिए जाना जाता है? तो यार ये तो हमको भी नहीं पता है फिलहाल। कह रहा है क्या कि चावल के जंगली रिश्तेदार ओरिया रोफी पोगान निम्नलिखित से संबंधित आनुवंशिक लक्षणों के लिए, ठीक है, जाना जाता है। तो ये जो है अपने सब्जेक्ट टीचर से पूछ लीजिएगा, ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरूरी नहीं हमको सब क्वेश्चन पता ही हो, लेकिन जो हमको पता है वो हम बता दे रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि में संकर किस्मों की एक सीमा है? बीज की अधिक लागत। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संकरण तकनीक में पेंट ब्रश या इसी तरह के उपकरण के साथ पराग को एक पौधे से दूसरे पौधों के स्टिग्मा पर स्थानांतरित किया जाता है? हैंड पॉलिनेशन में। हैंड पॉलिनेशन मतलब हाथ परागण में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पादप ऊतक संवर्धन में हार्मोन से संपूरित विकास माध्यम का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? तो वो है क्या विशिष्ट कोशिकाओं के विभेदन को बढ़ावा देना होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी फसल के संकर बीज उत्पादन में परागण नियंत्रण के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? तो हैंड पॉलिनेशन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि हाथ परागण का प्रयोग किया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेहतर पेरेंट्स हेट्रोसिस को कहा जाता है? हेट्रोबोल्टेसियस। क्या बोला जाता है? हेट्रोबोल्टेसियस, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी फसल संकर बीज उत्पादन में मेल स्ट्राइल लाइन्स को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? नर पेरेंट्स के साथ बैक क्रॉसिंग की जाती है। अगला क्वेश्चन है, ब्रोकली क्या कह रहा है? ब्रोकली, पात गोभी, फूल गोभी जैसी सब्जियों की फसल उगाने के लिए ब्रेसिका और एरेसिया के किस जंगली रिश्तेदार का उपयोग किया जाता है? तो ब्रेसिका रापा का प्रयोग किया जाता है। इसका जंसिया भी है, करिनाटा है, रापा है, नाइग्रा है। हाँ, ब्रेसिका रापा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, संकर फसल बीज रबी फसल संकर बीज उत्पादन में मेल एवं फीमेल पेरेंट के बीच की पृथक्करण दूरी बनाए रखने का उद्देश्य क्या होता है? तो ये जो होता है भाई,
परागण को रोकने के लिए। कैसे? एक्सीडेंटल यानी अचानक जो आकस्मिक परागण होते हैं उनको रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर सी। आइसोलेशन, डिस्टेंस जो मेंटेन की जाती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी फसल संकर बीज उत्पादन में मेल स्ट्राइल लाइन उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या होता है? वो होता है क्या? नपुंसकता का उन्मूलन जरूरी होता है, यानी कि नपुंसकता की आवश्यकता का उन्मूलन। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भी फसलों में संकर बीज उत्पादन के लिए मेल स्ट्राइल वंशावली के विकास में निम्नलिखित में से कौन सी सामान्य विधि का उपयोग नहीं किया जाता है? वह जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, आइडियोटाइप अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? तो ये जो है सबसे पहले जो है नॉर्मन ई बोरलॉग के द्वारा की गई। फिर क्या कह रहा है कि आइडियोटाइप अवधारणा का लक्ष्य से प्राप्त होता है क्या? टारगेट वातावरण के लिए विशिष्ट लक्षणों के अनुकूल करना होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा अनाज की फसलों में आइडियोटाइप का उदाहरण है? वो है अनाज का आकार व वजन। ठीक है, आइडियोटाइप का उदाहरण ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, सॉरी, आइडियोटाइप अवधारणा उन लक्षणों के चयन पर जोर देती है जो कि विशिष्ट लक्षण जो है विशिष्ट लक्ष्य स्थितियों में अंतर्गत उपज को अधिकतम करना होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण आमतौर पर क्लाइमेट रेसिलिएंट फसल किस्मों से जुड़ा नहीं है? वो है आपके पाले की संवेदनशीलता। अगला नेक्स्ट है, क्लाइमेट रिलेंस फसल किस्मों का विकास इसमें योगदान दे सकता है। तो किसमें योगदान दे सकता है भैया? तो वो जो है खाद्य सुरक्षा की वृद्धि में जो है योगदान दे सकता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से टमाटर की कौन सी किस्म अपनी उच्च चीनी सामग्री और मिठास के लिए जानी जाती है? भैया वो है रोमा। प्रोसेसिंग पर्पज के लिए सबसे बढ़िया होती है, तो रोमा ही सही होगा हमारे अनुसार से। अगर लग रहा है आपको कि रोमा नहीं होगा तो सब्जेक्ट टीचर से एक बार कंफर्म कर लें। ठीक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर के पौधों से पार्श्व परोहों या सकर्स को हटाने की प्रथा क्या कहलाती है? प्रोनिंग कहलाती है। प्रोनिंग के ही माध्यम से हटाया जाता है। अगला है, आलू में पाया जाने वाला प्राथमिक कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है? वो होता है आपका स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू बीज को ट्रेंच में बोने और उनके बड़े होने पर धीरे धीरे मिट्टी को ढकने की प्रक्रिया को क्या करते हैं? अर्थिंग। अब कहते हैं मिट्टी भरना कहते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर में फूलों का सड़न अक्सर किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो कैल्शियम की कमी से होता है। अगला नेक्स्ट है, जब पौधों की विकास किस अवस्था में पहुंचते तो आलू के कंद बनना शुरू हो जाता है? ठीक है, जब वेजिटेटिव ग्रोथ शुरू होती है। ठीक है, कहने मतलब जर्मिनेशन शुरू हो जाता है और उसमें जब उसके ऊपर पेड़ है उसका ग्रोथ शुरू हो जाता है, कहने मतलब वेजिटेटिव ग्रोथ शुरू हो जाती है, तब ट्यूबर बनना शुरू हो जाता है। टेम्परेचर की बात कही जाए तो 20 सेल्सियस बेटर होता है आलू के जो ट्यूबर फार्मेशन के लिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलहन रेप यानी ब्रेसिका नेपस के उत्पत्ति स्थल क्या है? तो वो है आपका यूरोप। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पौधे की प्रजाति को उगाया गया सूरजमुखी का जंगली रिश्तेदार माना जाता है? हेलमिंथस मैक्सिमिलियानी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ब्रेसिका प्रजाति को आमतौर पर इथियोपियाई सरसों के रूप में जाना जाता है और इसकी खेती मुख्य रूप से इसके तेल समृद्ध बीजों के लिए किया जाता है? तो भैया ये कौन सा होगा जिसका जो अधिकतर ब्रेसिका जिनसिया ही प्रयोग किया जाता है अधिकतर मोस्टली? तो हमारे हिसाब से यही सही होगा। तेल के लिए। अगला है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन की विशेषता क्या है? तो वो है आनुवंशिक विविधता और अनुकूलन क्षमता में कमी।
ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है इनब्रीडिंग डिप्रेशन सबसे अधिक देखा जाता है हेटेरोजाइगस आबादी में, होमोजाइगस। तो इनब्रीडिंग है तो होमोजाइगस आबादी में देखा जाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी। इनब्रीडिंग डिप्रेशन एक चिंता का विषय है कैविड ब्रीडिंग प्रोग्राम में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है इनब्रीडिंग डिप्रेशन के परिणाम हो सकते हैं बदलते परिवेश के प्रति अनुकूलनशीलता में कमी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है इनब्रीडिंग के कारण हानिकारक अप्रभावी एलील्स के संचय के कारण निम्नलिखित हो सकते हैं क्या इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो सकता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लवण प्रभावित मृदा को उपचारित करने के लिए उगाने के लिए फसल होनी चाहिए साल्ट टॉलरेंट होनी चाहिए, लवण सहनशील होनी चाहिए, कहने का मतलब। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फसलों के लिए निम्नलिखित अवस्था जैविक तनाव है। तो आपको जैसे कि धान में खैरा रोग और सूखा, ये जो है अबायोटिक स्ट्रेस होते हैं। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा एवं पौधों में सूक्ष्म तत्वों के प्रबंधन से तनाव के खिलाफ कोशिकीय रक्षा तंत्र में सुधार होता है एंटीऑक्सीडेंट उत्प्रेरकों की क्रियाशीलता से। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है एक फसली मौसम में औसत तापमान वृद्धि से प्रकाश संश्लेषण की दर रिड्यूस होती है, कम हो जाती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है जल की कमी से तनाव की अवस्था में बढ़ा हुआ अमीनो एसिड क्या कहलाता है, प्रोलीन कहलाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है सूखे की दशा में फसलें मुरझा जाती क्योंकि रंध्रों के माध्यम से उच्च वाष्पोत्सर्जन और टर्डिटी का कम होना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजैविक तनाव की आवश्यकताओं में उगने वाले पौधे दिखाई देते हैं बढ़े हुए रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किस फसल की अधिक उपज देने वाली किस्मों के अंतर्गत फसल क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि हुई है, व्हीट, गेहूँ। नेक्स्ट है क्या कि निम्नलिखित में से कौन रबी फसल की खेती में मदद करता है, महावत, दक्षिण ट्रेंड हवाएं, पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हवाएं। ये तो भाई बड़ा पेचीदा क्वेश्चन है, रबी की फसल की बात कर रहा है। तो रबी की फसल में जो पछुआ हवाएं होती हैं यार, अब पछुआ मतलब मान के चलिए हमारे हिसाब से तो मोस्टली जो है इसमें सी ऑप्शन सही होना चाहिए। फिलहाल आप लोग भी देख लीजिएगा कौन सा सही होना चाहिए इसमें। ठीक है, आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। हमारे हिसाब से तो पश्चिमी हवाएं होनी चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है सिसिर एरिटिनम उपकुल से संबंधित है तो वो है पैपिलोनोडाइएसी। ऑप्शन नंबर सी। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन संकर बीज उत्पादन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। संकर बीज उत्पादन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है भैया, यानी अनुवांशिक विविधता को बढ़ाने के लिए, वांछनीय गुणों को बीज पैदा करने के लिए, फसल उपज परिवर्तनशीलता को कम करने के लिए, देसी बीजों की संकर किस्मों का संरक्षण करना। हमारे हिसाब से तो इसमें जो होना चाहिए वांछनीय गुणों वाले बीजों को पैदा करना चाहिए, यानी जो संकर बीज उत्पन्न करना है जैसे कि वांछनीय गुण, जैसे हाइब्रिड जो सीड जैसे हम लाते हैं हाइब्रिड सीड तो काहे लिए, हाइब्रिड के लिए, यानी अपने इच्छा अनुसार कि इसमें ये रोग ना लगे या ऐसी कोई समस्या ना, ऐसी डिजीज ना हो, ऐसा इंसेक्ट ना लगे और प्रोडक्शन भी अच्छा हो, तो यानी वांछनीय गुण वाले जो बीज पैदा करना सबसे बेटर हमको लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमें लग रहा है कि ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो संकर बीज उत्पादन में नर मूल पौधों की भूमिका क्या होती है। तो नर फूल तो ये परागदाता के रूप में कार्य करता है, स्वाभाविक सी बात है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें आमतौर पर क्लाइमेट रेसिलिएंट फसल किस्मों के प्रजनन में प्रयुक्त होते हैं। तो वो है आपका पारंपरिक बीज बचत तकनीकी। ठीक है, ट्रेडिशनल सीड सेविंग टेक्निक्स। अगला है बौनेपन के लिए जिम्मेदार जीन नॉरिंटेन और गेहूं के, ये आज भी क्वेश्चन पूछा गया था, गेहूं के लिए उर्वरक की आदर्श मात्रा ये भी पूछा गया था, और नॉरिंटेन जीन आपका जो 4th सेमेस्टर क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी रवि क्राप्ति उसमें पूछे गए ये दोनों क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसमें भी नॉरिंटेन जीन पूछा गया था, और खाद की जो उर्वरक की जो फर्टिलाइजर की मात्रा है वो भी 120-60-40। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है मक्रोनी गेहूँ। तो ये जो टिटकम ड्यूरम होता है इसे ही मैक्रोनी गेहूँ बोला जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है काओबीन यानी लोबिया जिसे कहते हैं, उसका जो है साइंटिफिक नेम क्या होगा भैया। तो उसका जो साइंटिफिक नेम होगा हमारे हिसाब से तो विग्ना एंग्युकुलाटा होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा।
अगला है चना का मूल स्थान क्या होता है, तो साउथ अफ्रीका है। क्या होगा, साउथ अफ्रीका। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउथ अफ्रीका ही तो होगा, हाँ साउथ अफ्रीका, ठीक। सिसिर एरिटनम जो है किस फसल के रबी में उगाया जाता है, एकदम सीधी सी बात, इसमें क्या बताना है, रबी की क्रॉप है तो रबी में उगाया जाएगा। 2n-2, तो 2n-2 किसको दर्शाएगा, एक 2n-1 होता है तो मोनोसोमिक होगा, 2n-2 पॉलीसोमिक होगा कि नलीसोमिक होगा, नलीसोमिक होगा हमारे हिसाब से। इसको देखिएगा, इसमें इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, 2n-2 मुझे याद नहीं आ रहा है फिलहाल। नहीं, 2n-2 जो है आपका पॉलीसोमिक होगा हमारे पास, ठीक है, देख लीजिएगा फिलहाल आप लोग इसको कंफर्म कर लीजिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेट के रूप में एक या अधिक गुणसूत्रों को हटाने और जोड़ने को क्या कहा जाता है, एनोप्लाइड कहा जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रोग में चने को उसके उच्च आहार फाइबर के कारण लाभदायक माना जाता है, डायबिटीज। अगला है, आलू के लिए सिंचाई सबसे अच्छी विधि क्या होती है, हारो मेथड सबसे बेहतर होता है। मटर की उत्पत्ति इथोपिया में हुआ, सभी जानते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं में कौन सी रबी की फसल नहीं है, तो चावल जो है आपकी खरीफ की है। निम्नलिखित में से एक नकदी फसल नहीं है, तो नकदी फसल की बात करें, कपास भी है, गन्ना भी है, जूट भी है, जूट आता है तो हाँ नकदी फसल, तो ये चावल नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आदर्श प्रारूप शब्द दिया किसने दिया, डोनाल्ड ने दिया। अवधारणा जैसे कहा गया, आइडियो टाइप्स प्लांट, जो प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं उनकी अवधारणा किसने दिया, तो वो भी डोनाल्ड साहब ने दिया। तो ये थे आपके 75 क्वेश्चन, आप लोग देख लीजिए, जो क्वेश्चन हमने बताया कि डाउटफुल है उनको कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि सब्जेक्ट टीचर से कंफर्म करिए, ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा सा हमको डाउटफुल थे, हमें नहीं समझ में आया, इसलिए हम उनके ऑप्शन नहीं बताएं, उनको जो है अपने सब्जेक्ट टीचर से पूछ लीजिए, उनको बेहतर पता होगा और बेहतर तरीके से उसका एक्सप्लेन भी कर देंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आज का पेपर भी ठीक था हमारे हिसाब से फार्मिंग सिस्टम का, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। ओके, थैंक यू।